हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं आपके उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में जो आपने मुझसे डीएम कर पूछे हैं। और टाइटल और थंबनेल से भी आपको ये बात पता चल गई होगी कि यहाँ पर टॉपिक एक्समैन का चल रहा है, या फिर कहूँ एमसीयू के म्यूटेंट्स का, जिसकी फैंस की उम्मीद तो मिस मार्वल की सीरीज के एंड के एपिसोड के बाद इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इससे रिलेटेड किसी न किसी तरीके का अपडेट फैंस को कॉमिक कॉन के पैनल या फिर कहूँ आने वाले D23 के एक्सपो में मिल ही जाएगा। जिस पर अब भी मेरी क्या आपकी भी उम्मीद कॉमिक कॉन के इवेंट के बाद D23 के एक्सपो पर बहुत ही ज्यादा लगी रहेगी, क्योंकि साल 2025 के स्लेट्स में और हाँ बाकी दूसरे फेसेस में भी केविन फेगी की कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग कुछ प्रोजेक्ट्स को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया गया है, जिसका आप गैस आपको लगाने की ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि इनसे रिलेटेड डिटेल अगेन कहूंगा D23 के एक्सपो में किसी न किसी तरीके से फैंस को बता दी ही जाएगी। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठकर आता है कि अगर एक्समैन से रिलेटेड फैंस को कॉमिक कॉन के इवेंट में किसी न किसी तरीके का अपडेट मिल जाता तो उससे फैंस को एक अच्छी खासी राहत मिल जाती, जो कि फिलहाल तो अभी उन्हें बिल्कुल भी नहीं मिल रही। यानी जहाँ पर एमसीयू को ज्यादा प्यार करने वाले हैं तो वहीं कुछ हेटर्स भी होते हैं जो बेसिकली इन्हीं चीजों को पकड़कर हेट फैलाने का काम भी करते हैं। लेकिन उनसे रिलेटेड अब कुछ अपडेट निकल कर आ चुकी है, जिस पर जॉन कैंपियो या फिर कह लो क्रिस और यहाँ तक कि डेविन के पॉडकास्ट में भी इससे रिलेटेड अच्छा खासा अपडेट दे दिया गया है, जिस पर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। लेकिन ऐसे तो आगे बढ़ा जाएगा नहीं, क्योंकि उससे पहले हर बार की तरह बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इसी चैनल को सब्सक्राइब कहाँ गया यहाँ है वीडियो को लाइक और शेयर करने की भी। सो फ्रेंड्स, ज्यादा बिल्कुल भी ना घुमाते हुए सीधे आ जाते हैं उसी पॉइंट पर कि एक्समैन यानी कि म्यूटेंट्स के कैरेक्टर को लेकर फिलहाल तो एमसीयू के यूनिवर्स में चल क्या रहा है। लेकिन अगर उस पर आने से पहले बात की जाए केविन फेगी की कंफर्मेशन की, तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने इसके पहले के कॉमिक कॉन के पैनल में जब एक्समैन की अनाउंसमेंट की थी तो वहाँ पर उन्होंने एक्समैन नहीं बल्कि म्यूटेंट मेंशन किया था, जिसके बाद ही फैंस को थोड़ा बहुत गेस कर लेना चाहिए था कि असल में डिज्नी और फॉक्स की डील के बीच किसी न किसी तरीके की कॉन्ट्रैक्ट की बड़ी सिचुएशन तो निकल ही आई है। क्योंकि आफ्टर ऑल स्टूडियो को बाय करने से कैरेक्टर्स तो उनके अंडर आ जाते हैं, लेकिन इसी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं जो कि इसके पहले फॉक्स वालों ने बाकी दूसरे एक्टर्स से कर रखी होगी। जिस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर मैं आपको थोड़ी बहुत इन्फो दूं तो एग्जांपल रॉबर्ट डॉनी जूनियर, सैमुअल जैक्सन, क्रिस हेम्सवर्थ, ऐसे कई सारे नाम हैं जिन्होंने एमसीयू के साथ एक अच्छी खासी डील कर अपने कैरेक्टर को भी अच्छा खासा लंबा निभाया था। और उसके बाद अभी रिसेंटली क्रिस हेम्सवर्थ और बेनेडिक्ट कम्बरबैच जैसे एक्टर ने भी अपने रोल को एमसीयू में लंबा निभाने की कंफर्मेशन दे दी है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बढ़ चुका है। जिनमें अगर कोई एक्टर सबसे ज्यादा सही खेल रहा है तो वो नाम सैमुअल जैक्सन का रहेगा, जो एमसीयू के यूनिवर्स में अब तक अपने कैरेक्टर को लेकर बहुत ही अच्छी तरीके से टिके हुए हैं, यानी कि वो बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ी है। और अब इनसे हटकर बात करें फॉक्स में मिली हुई एक और हिंट की, तो इस हिंट में नाम आता है स्टॉर्म का कैरेक्टर का रोल प्ले कर रही एक्ट्रेस, प्ले कर चुकी एक्ट्रेस अलेक्जेंडर शिप का, जिन्होंने फैंस को यही राहत दी थी कि एमसीयू वाले उन्हें जल्दी रिप्लेस नहीं कर सकते। यानी यहाँ पर भी हिंट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ही दिया गया था, जो कि अब डिवाइन कह लो या फिर जॉन कैंपियो तक की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है। कैसे कॉन्ट्रैक्ट स्टूडियो बनाकर कभी फंसता है तो कभी बहुत ही अच्छी तरीके से निकल भी जाता है, खास करके तब जब वो एक्टर अपने उस कैरेक्टर को फिर से प्ले करना नहीं चाहता। और ऐसे में एग्जांपल एमसीयू के यूनिवर्स के रेड स्कल यानी कि ह्यूगो वेविंग का ले लेना चाहिए, जो अपने उस कैरेक्टर के रोल में फिर से एमसीयू में बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहते, इसलिए उन्हें इन्फिनिटी वॉर में रिप्लेस कर दूसरे ही एक्टर को इस काम को दे दिया गया। और अगर इस केस में बात करें हैरिसन फोर्ड की, तो वो अपने कैरेक्टर इंडियाना जोन्स को लेकर इतने ज्यादा सीरियस होते हैं कि उन्होंने स्टेटमेंट अपने उसी कैरेक्टर से लेकर यही दिया है कि जब तक वो मरेगी नहीं तब तक उनके अलावा इस कैरेक्टर का रोल दूसरा और कोई भी एक्टर प्ले नहीं करेगा। इसलिए ना चाहते हुए डिज्नी वाले उन्हीं को कास्ट करके इंडियाना जोन्स की सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि एक्टर ने अब तक अपने उस कैरेक्टर के रोल से रिटायरमेंट नहीं ली है। और अब इस फॉक्स और डिज्नी की डील के बाद जो एक्टर अपना कमबैक एमसीयू के यूनिवर्स में डेफिनेटली उसी कैरेक्टर के साथ करने वाले हैं, तो उस लिस्ट में सबसे पहला और आखिरी नाम अभी के लिए डेडपूल यानी कि रियान रेनॉल्ड्स का ही मिलता है, जिनकी डील से उन्हें एमसीयू के यूनिवर्स में किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाता है, बस उसी का फैंस को वेट करना है। और शायद हो सकता है कि इसी कॉन्ट्रैक्ट के चलते हमने इवान पीटर्स से लेकर पैट्रिक स्टुअर्ट तक को अपने उसी कैरेक्टर के रोल के साथ एमसीयू के यूनिवर्स में देखा। यानी कॉन्ट्रैक्ट का ये चक्कर फिलहाल तो एमसीयू में म्यूटेंट्स को जल्दी इंट्रोड्यूस नहीं करवाएगा। और अब अगर उनके रीजंस की बात करें तो वो भी इतना ही सिंपल है, जिसमें अगेन कहूंगा डिवाइन और जॉन कैंपियो यही कंफर्म कर रहे हैं कि उनके अकॉर्डिंग यही सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट साल 2025 तक बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, जिसके बाद एमसीयू यानी कि केविन फेगी पूरी तरीके से फ्री है एक्समैन के यूनिवर्स में किसी भी एक्टर को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। यानी मर्जी उन्हीं की चलेगी, जिसमें जो एग्री कर रहा है उन्हें ग्रीन लाइट एमसीयू के यूनिवर्स में कैसे दी गई है वो डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसलिए अब इन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमें फिलहाल तो अच्छा खासा वेट ही करना होगा एक्समैन के सारे कैरेक्टर्स को एमसीयू में देखने के लिए। और शायद हो सकता है कि यही वो रीजन हो जिसके चलते फैंस को पहले एक्समैन के यूनिवर्स की 2D एनिमेटेड सीरीज मिल रही है, यानी कि एक्समैन 97, ताकि उनका गुस्सा थोड़ा बहुत शांत हो, जो मुझे लगता है बिल्कुल बेमतलब का है। बाकी हो सकता है कि ये डिटेल आपके उसी गुस्से को कम करने का काम भी करे। यानी अगर देखा जाए तो पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है, जिसमें अब कौन से एक्टर रिटर्न आते हैं कौन नहीं, उसका फैंस को वेट के साथ साथ सब कुछ केविन फेगी के कंधे पर भी छोड़ना है, जो इस जिम्मेदारी को निभाते हुए फैंस को मुझे नहीं लगता है कि बिल्कुल भी डिसअपॉइंट
डिसअपॉइंट करेंगे, क्योंकि फेज 4 की डिसअपॉइंटमेंट पर कितनी सारी वीडियोस जो बनी थी वो अब मुझे लगता है इस अनाउंसमेंट की हाइप के बाद पूरी तरीके से घूम गई होगी, जिस बारे में अब आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब हाँ, मैं ही मिलूंगा आपसे जल्दी दूसरी किसी वीडियो में किसी और सीरीज या टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे इस चैनल के बाकी दूसरी वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।